नमस्ते। अभी इस वीडियो में हम आपकी चैप्टर 1 यानी कविता का जो नाम है गॉड मेड द कंट्री, विलियम काउपर की जो ये कविता है इसको पढ़ेंगे। गॉड मेड द कंट्री यानी भगवान ने ये देश बनाया है। इस कविता को हम ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ये वीडियो में क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इस कविता के कवि के बारे में यानी विलियम काउपर। फिर हम पढ़ेंगे इस कविता के बारे में थोड़ा ओवरव्यू यानी ऊपर ऊपर से समझेंगे कि इस कविता में होता क्या है, कवि हमें बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम पढ़ेंगे ग्लॉसरी यानी जो शब्दकोश जो दिया गया है आपकी इस किताब में, इस कविता के पीछे जो नए नए शब्द है उसके मतलब समझेंगे और उनसे क्या वाक्य बन सकता है ये सब समझेंगे। और फिर पोएम यानी कविता को पढ़ेंगे। फिर उसकी समरी यानी संक्षेप रूप में उसको कैसे हम लिखा जा सकता है। और फिर पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस यानी जो प्रश्न उत्तर आपकी किताब के पीछे दी गई है। तो ऐसे हम कई वीडियोस में इस कविता को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में और ओवरव्यू ऑफ द पोएम यानी जो कविता में ऊपर ऊपर से क्या विषयों पे बात करा जाता है और क्या क्या हम समझ सकते हैं ऊपर ऊपर से, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इस कविता में। तो ये दो चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले कवि के बारे में जान लेते हैं यानी विलियम काउपर। विलियम काउपर का जन्म हुआ था 1731 में यानी 1731 और 1800 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी पुराने कवि हैं। इधर लिखा है आपकी किताब में कि he may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। अब वर्ड्सवर्थ कौन है? वर्ड्सवर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी वो भी बहुत बड़े एक कवि थे जो इनके बाद आए थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जो बहुत मशहूर है, डैफोडिल्स करके। डैफोडिल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे फूल होते हैं जो येलो मतलब पीले या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं। तो उस कविता में वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर वो काफ़ी नेचर यानी प्रकृति कुदरत के बारे में बात करते थे। तो इधर कहा जा रहा है कि विलियम काउपर भी एक ऐसे कवि थे जो वर्ड्सवर्थ के पहले आए थे, बट वो भी ऐसी ही चीज़ों पर बात करते थे। There in his works the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely क्वाइट लैंडस्केप। यानी विलियम काउपर जो कवि हैं उनकी कविताओं में वर्ड्सवर्थ की तरह ही रूरल लाइफ यानी गांव गांव का जीवन, गांव का साधारण सुंदर सीधा साधा जीवन, कॉमन पीपल यानी हमारे जैसे लोग जो सीधे साधे होते हैं, रोज़ अपना अपना काम करते हैं, अच्छे से साधारण एक जीवन जीते हैं। एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप यानी पीसफुल, काफ़ी शांति भरा जो लैंडस्केप है यानी जगह है, उसके बारे में काउपर जो विलियम काउपर है अपनी कविताओं में बहुत प्रशंसा करते हुए लिखते थे, बात करते थे। Like Wordsworth, again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time। यानी वो यहाँ पे काफ़ी कहा जा रहा है कि विलियम काउपर विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह थे, जो हम कवि की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो वर्ड्सवर्थ की तरह ही बहुत ही सीधा साधा बात करते थे। उनके मन में जो है वो वही चीज़ें बोलते थे। क्लियर कट ओपिनियन यानी उनके आसपास जो भी चल रहा था उनका ओपिनियन यानी वो जो किसी चीज़ पे उनके जो सोच है वो सीधा साधा ढंग से बोल देते थे। It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। तो इसमें ऐसे ही लिखा जा रहा है कि पैराडॉक्स यानी कि ऐसी चीज़ जो एक चीज़ बोलो और दूसरी चीज़ बोलो तो दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को उल्टा जवाब दे रहे एक तरह से। तो वो वैसे समझ सकते हैं
कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपकी किताब में ऐसे लिखा है कि वही सारे कवि जो शहरों में रहते थे, उन्होंने ही गाँव के जीवन के बारे में इतनी सुंदर तरह से लिखा हुआ है। मतलब ये 2 चीज़ें हो गई ना, कवि रहते भी शहर में हैं, बट वो गाँव के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो वही मतलब आपकी किताब में लिखा है कि विलियम काउपर भी ऐसे शहर में ही रहते थे, बट उन्होंने इतनी सुंदर कविताएँ लिखी हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, गॉड मेड द कंट्री। अ, उन्होंने वो शहर में रहते थे पर उन्होंने गाँव के जीवन के बारे में बहुत सुंदर कविताएँ लिखी हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजेस एंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, यानी इतने साधारण सीधे साधे लोग जो हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत वाला, बहुत ही ऑनेस्ट, यानी बहुत ही अ, सच्चे, अच्छे एकदम मिट्टी के प्रोफेशंस, यानी मिट्टी के जो ऐसी नौकरियां करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे सबका भला हो रहा है, एकदम सुंदर साधारण सा काम। तो इसकी बहुत प्रशंसा करते थे विलियम काउपर ने कविता लिखी है। अबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा, फ्लोरा यानी पेड़ पौधे, एंड द फौना, फौना यानी पशु पक्षियाँ, and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. यानी साधारण जीवन जो ऐसे लोग जीते हैं और जो ऐसे गांव में लोग जीते हैं, और abundance of natural life in the flora and fauna, यानी जो पेड़ पौधे पशु पक्षी है वो कुदरत और कुदरत के सारे प्रकृति के सुंदरता को और बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के कवियों ने काफ़ी कविताएं लिखी है गांव के लाइफ पे, कंट्री साइड। तो यहाँ जब भी हम कंट्री शब्द बोल रहे हैं, कंट्री का मतलब अंग्रेजी में कई बार कंट्री का मतलब देश तो होता ही है, बट कंट्री का मतलब ये भी हो सकता है कि शहर के बाहर जो गांव, जैसे जो बहुत खेत हो, जहाँ पे बहुत प्रकृति हो, उस जगह को भी कंट्री या कंट्री साइड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवि के बारे में हम जान लिया। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि ये जो पोएम है इसका ओवरव्यू क्या है, यानी कविता में हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं। तो काउपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, यानी दिस काइंड ऑफ राइटिंग यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति की कितना अच्छा सही जगह है, ये जो गांव और ये कंट्री साइड है, इसके बारे में लिखते हुए जो कविताएं होती हैं। The first line of the poem, God made the country and man made the town, यानी भगवान ने गांव बनाए हैं और इंसान ने शहर बनाया है। Truly sums up the creation of the countryside and the evolution of the town, यानी कंट्री साइड जो है, यानी जो खेत गांव जैसे बहुत प्रकृति भरी हुई जो जगहें हैं, वो भगवान ने बहुत अच्छे से, सुंदरता से, परफेक्शन से अपने हाथों से बनाया है। ये कविता ऐसे बताती है। एंड एवोल्यूशन ऑफ द टाउन, एवोल्यूशन यानी धीरे धीरे, बदलते बदलते इंसान ने खुद शहरों को बनाया है, भगवान ने बाकी सब प्रकृति की सुंदरता को बनाया है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, villages possess a perfection that towns and cities can never have, यानी एक कुदरत की सुंदरता इतनी ज़्यादा है, और क्योंकि भगवान ने उन्हें नेचुरली, मतलब कुदरत ने खुद ही अपने आप को वैसा सुंदर बनाया है। जबकि जो शहर का जो शहर है, जो मैन मेड है, जिसको इंसान ने बनाया है, वो कभी उतना सुंदर हो ही नहीं सकता। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, ड्वेलर्स यानी निवासी जो वहाँ रहते हैं, तो जो शहर में रहने वाले, टाउन यानी सिटी यानी शहर। The poet throws light on the virtues of the rural life. Rural life यानी गांव का जीवन। Poet throws light on the virtues of the rural life, यानी कवि जो है इस कविता में इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि गांव के जीवन में कितने गुण होते हैं, कितनी अच्छी बातें होती हैं, and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of life. यानी कविता के माध्यम से कवि ये बोल रहे हैं कि आप शहरों की जो आर्टिफिशियल क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, यानी नकली लग्जरी, यानी नकली
जीवन जो है ये नकली जीवन, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होती है बट सब नकली, सब किसी चीज़ का मतलब नहीं है। कवि कह रहा है कि ये सब छोड़ दो शहरों पे और सभी के सभी गांव पे चले जाओ। गांव में साधारण सीधा साधा अच्छा शांति भरा हुआ जीवन जियो, ये कह रहा है। तो इस कविता में बेसिकली हम ये सब सीखते हैं। जैसे यहाँ पे अब चलिए देखिए, ओवरव्यू एक लिख के दिखाया है, यानी क्या क्या हम सीख समझते हैं इस कविता में। The poem talks about the simplicity and superiority of village life as compared to city life। यानी इस कविता में कितना साधारण और सीधा साधा जीवन है एक गांव की जिंदगी में, एंड द सुपीरियोरिटी यानी गांव का जीवन शहर के जीवन से ज़्यादा अच्छा है। ये कविता में कवि हमें ये बता रहा है। According to the poet, life in the countryside is more virtuous and full of goodness, which is not found in city life। यानी कवि ये कहता है कि लाइफ इन द कंट्री साइड यानी गांव का जो जीवन है, ये खेतों का जो प्रकृति भरा हुआ जो जीवन है, वो ज़्यादा वर्चुअस होता है। वर्चू क्या होता है? वर्चू जैसे यहाँ हमने ये शब्द देखा था VIRTUES। वर्च्यू यानी कोई गुण, अच्छा गुण। कहते हैं कि ऐसे गांव भरे जीवन में ज़्यादा अच्छे गुण होते हैं, फुल ऑफ गुडनेस, अच्छा अच्छाई से भरा, जो आपको सिटी लाइफ या शहर के जीवन में नहीं मिलेगा। पोएट कंट्रास्ट द क्वाइट पीसफुल एंड ऑनेस्ट कंट्री लाइफ विद द मटेरियलिस्टिक एंड एम्प्टी लाइफ ऑफ सिटी dwellers। यानी कवि कवि ये जो शांतिपूर्ण पीसफुल जो जिंदगी है उसको ऑनेस्ट यानी सच्चाई भरा हुआ जो सच्चा जो जीवन है कंट्री लाइफ मतलब गांव में, उसको वो दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा है। कंट्रास्ट यानी किसी चीज़ की तुलना करते हुए दिखा रहा है कि ये कंट्री लाइफ जो गांव की लाइफ है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। इसकी तुलना कर अगर हम तुलना करें उसकी शहर की ज़िंदगी से, विद द मटीरियलिस्टिक यानी बस दौलत या आरामदायक चीज़ों या दौलत से ही जिसका मन भर जाए उसको मटीरियलिस्टिक बोलते हैं। उसको उसके आगे ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, तो बस उसको मटीरियलिस्टिक बोलते हैं। तो फिर ऐसे कहते हैं कि शहर में जो रहते हैं वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, उनको बस दौलत शौलत और यही सब चाहिए होती है। तो उससे बेटर तो है गांव की ज़िंदगी। पोएम इज फुल ऑफ नेचुरल इमेजरी, यानी इस कविता को आप पढ़ोगे तो आपको प्रकृति की सुंदरता के बारे में बहुत चीज़ें बताई जाएगी। एंड एम्स टू हाईलाइट द परफेक्शन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी फाउंड इन द कंट्री साइड, यानी कितना सुंदर है वो उसी बारे में कविता बात करती है। चलिए अब हमने इस वीडियो में पढ़ लिया कवि के बारे में, विलियम काउपर, और कविता के बारे में गॉड मेड द कंट्री। इसके अगले वीडियो में हम अब शब्दकोश को थोड़ा एक बार देख लेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कविता है क्या, और शब्दकोश में जो पढ़े हुए शब्द है उसको उनके साथ हम साथ में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।